अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। ज़ियाउल मशाइख हज़रत सैयद क़बूल बादशाह शत्तारी का सानी इर्तिहाल। हैदराबाद को मज़ीद 2 वंदे भारत ट्रेनों की मंजूरी का इम्कान। आंध्र प्रदेश की साबिक़ रुकन असम्बली व बीजेपी लीडर नीरजा रेड्डी सड़क हादसे में हलाक। साबिक़ वज़ीर आला कर्नाटक जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल, बीजेपी पर तौहीन का इल्जाम। अब खबरें तफसील के साथ। अफसोसनाक इतला ज़ियाउल मशाइख हज़रत सैयद क़बूल बादशाह शत्तारी का सानी इर्तिहाल। जानशीन हज़रत कामिल शत्तारी रहमतुल्लाह अलैह ज़ियाउल मशाइख हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद क़बूल बादशाह क़दरी शत्तारी मोतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन और मौजूद रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खल्फ़ अकबर सुल्तानुल वाहिदीन हज़रत सैयद मुर्तज़ा बादशाह क़ादरी ज़र्रे कलाह रहमतुल्लाह अलैह ने आज सुबह 8 बजे ओवैसी हॉस्पिटल कंचन बाग में दाई अजल को लब्बैक कहा। नमाज जनाजा आज बरोज़ पीर 17 अप्रैल मुताबिक 25 रमज़ानुल मुबारक बाद नमाज इशा और तरावी 11 बजे शब मक्का मस्जिद में मुक़र्रर है और तदफीन अंदरून गुंबद हज़रत कामिल शत्तारी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद आस्ताना शतारिया में अमल में आएगी। मरहूम मजलिस के रुकन असम्बली व जनरल सेक्रेटरी जनाब सैयद अहमद पाशा क़ादरी के भाई होते थे। तफ़सीलात के लिए नंबरात हैं 9000008138 और एक नंबर है 9866112393 पर रब्त पैदा करें। इसी दौरान सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और दीगर शख्सियात ने मौलाना के इंतकाल की इत्तला के साथ ही इनकी क़यामगाह पहुँच कर मौलाना का दीदार किया और पसमानदगान को पुरसा दिया। तेलंगाना के 8 अजला में दर्ज हरारत में 44 डिग्री दर्ज। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासत के कई मकामात में दर्ज हरारत में इजाफा होगा। रियासत के 18 अजला में दर्ज हरारत 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 8 अजला में दर्ज हरारत 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। निर्मल ज़िले के दस्तूराबाद में आज़म तरीन 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। नलगुंडा ज़िले के कटमगुर, कुमरमभीम, आसिफाबाद के जम्मू गुलाम में 42.8% डिग्री, पेद्दापल्ली ज़िले के एसाला तकलापल्ली, खम्मम ज़िले के नीलाकुंटापल्ली में 44.4 डिग्री, जगतियाल ज़िले के गदूर में 44.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह सूर्यापेट ज़िले के हुजूरनगर में दर्ज हरारत 44 डिग्री, आदिलाबाद अर्बन में दर्ज हरारत 43.6 डिग्री, आदिलाबाद ज़िले के अरलीटी, मंचरियाल ज़िले के कोटापुर आज़म तरीन दर्ज हरारत 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आइंदा 3 दिनों के दौरान शदीद गर्मी के पेश क़यासी के पेश नज़र अहदेदारों ने निर्मल ज़िले के ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तमाम अजला में रात का दर्ज हरारत 23 से 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी दौरान हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 5 दिनों के दौरान कई मकामात पर दर्ज हरारत में मामूल से 2 डिग्री ज़ायद दर्ज किया जाएगा। अवाम से ख्वाहिश की गई है कि वह चौकस रहे। महकमे ने कहा कि इस माह की 19 तारीख के बाद तेलंगाना के बाद अजला में बारिश का इम्कान है। पेपर लीक मामला, अहम मुल्ज़िमीन से ईडी की पूछगछ। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे लीक मामले में अहम मुल्ज़िमीन प्रवीण और राजशेखर रेड्डी से पूछगछ की गई। नामपल्ली कोर्ट ने प्रवीण और राजशेखर के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त दी है। नामपल्ली अदालत ने हिदायत दी थी कि मुल्ज़िमीन के वकला की मौजूदगी में पूछगछ की जाए। अदालत ने लैपटॉप, पेन ड्राइव और मोबाइल चंचलगुड़ा जेल में ले जाने की इजाज़त दी थी। अदालत ने ईडी की 4 टीमों को जाकर पूछगछ करने की इजाज़त दी और जेल सुप्रीडेंट को ईडी के एहलकारों के लिए रिहाइश का इंतज़ाम करने की हिदायत दी। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू में 2 मुल्ज़िमीन से पूछगछ कर रही है। ईडी हुकाम 2 दिन तक मुल्ज़िमीन के बयानात रिकॉर्ड करेंगे। हैदराबाद को मज़ीद 2 वंदे भारत ट्रेनों की मंजूरी का इम्कान। इंडियन रेलवेज़ की जानिब से हैदराबाद को मज़ीद 2 वंदे भारत ट्रेन मंजूर करने का इम्कान है। यह ट्रेन हैदराबाद बेंगलुरु और हैदराबाद पुणे के दरमियान चलाई जाएंगी। मौजूदा तौर पर 2 वंदे भारत ट्रेनें सिकंदराबाद तिरुपति और सिकंदराबाद विशाखापट्टनम के दरमियान चलाई जा रही हैं। रेलवे हुकाम के मुताबिक इंतहाई कलील अरसे में वंदे भारत ट्रेनें अवाम में बेइंतहा मकबूल हो चुकी हैं। इन डिटेल गाड़ियों में ऑक्यूपेंसी
शरह 99% बताई जा रही है। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से जारी करदा इत्तला के मुताबिक इस ट्रेन के जरिए सफ़र करने के लिए रिजर्वेशन की मांग में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। इन दोनों ट्रेन को आवाम में हासिल मकबूलियत को देखते हुए इंडियन रेलवेज़ की जानिब से हैदराबाद बेंगलुरु और हैदराबाद पुणे रूट्स पर वंदे भारत ट्रेन खिदमत शुरू करने का इम्कान है। इन खिदमत को आइंदा 3 माह के दौरान शुरू किया जाएगा। बेंगलुरु के लिए काचीगुड़ा और पुणे के लिए सिकंदराबाद से वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। आंध्र प्रदेश की साबिक रुकन असम्बली व बीजेपी लीडर नीरजा रेड्डी सड़क हादसे में हलाक। आंध्र प्रदेश की साबिक रुकन असम्बली व बीजेपी लीडर नीरजा रेड्डी सड़क हादसे में हलाक हो गई। नीरजा रेड्डी कर्नूल जिले में बीजेपी की इंचार्ज थी। वह हैदराबाद से कर्नूल की सिमत आ रही थी कि इनकी कार का टायर फट पड़ा और इनकी कार उलट गई। यह हादसा तेलंगाना के बाचुपल्ली में पेश आया। इनको इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इनकी मौत हो गई। नीरजा रेड्डी ने साल 2009 में कांग्रेस के टिकट पर मुकाबला करते हुए कामयाबी हासिल की थी। ताहम उन्होंने साल 2011 में पार्टी से इस्तीफा दिया और सियासी सरगर्मियों से दूर हो गई। उन्होंने ताहम साल 2019 में वाईएसआर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गई थी। అవును సార్ ఏదైతే ఆపోజిట్ అయితే ఏది ఇటీయలేదు సార్, టైర్ అయితే బర్స్ట్ అయింది. అవును సార్ ఏదైతే ఆపోజిట్ అయితే ఏది ఇటీయలేదు సార్, టైర్ అయితే బర్స్ట్ అయింది. మీ వాళ్ళు ఎవరైనా ఎక్కుతారా? ఒకరు ఎక్కుతారా? అవసరం లేదా? ఎక్కండి మరి. साबिक वज़ीर आला जगदीश शेट्टार का कांग्रेस में शामिल, बीजेपी पर तौहीन का इल्ज़ाम। कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला और भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा जगदीश शेट्टार पीर के रोज़ बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने इतवार को बीजेपी एमएलए के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस कर्नाटक के सदर डीके शिव कुमार, अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया ने मिस्टर शेट्टार का पार्टी दफ्तर में खैर मकदम किया। पार्टी के मरकजी लीडर रजनीप सिंह सरजेवाला और केसी वेणुगोपाल भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। मिस्टर शेट्टार ने यहाँ निगारों को बताया, मुझे इस पार्टी से जबरन बाहर निकाल दिया गया जो मैंने बनाई थी। मैं कांग्रेस के नज़रिए और उसूलों को कबूल करते हुए इसमें शामिल हो रहा हूँ। बीजेपी पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि वह पार्टी पहले और फ़र्द बाद में वाले अपने उसूलों से पीछे हट गई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो वज़ीर आला या वज़ीर बनने की ख्वाहिश नहीं रखते। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने बीजेपी की मरकज़ी क़ियादत से दरख्वास्त की थी कि वो इन्हें हुबली धारवाड़ सेंट्रल हल्के से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे और 6 माह तक काम करने और फिर इस्तीफ़ा देने की इजाज़त फ़राहम करे, लेकिन इनकी दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया गया। उन्होंने बीजेपी पर तौहीन का इल्ज़ाम लगाते हुए अपनी तकलीफ ज़ाहिर की और कहा कि इन्हें बगैर किसी पेशगी इत्तला के टिकट देने से मना कर दिया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए मिस्टर खड़गे ने कहा कि मिस्टर शेट्टार के पार्टी में शामिल होने से कांग्रेस का जोश और बढ़ेगा और अपने दम पर ज़्यादा सीटें जीतने की अहल हैं। कांग्रेस सदर ने कहा, मुझे जगदीश शेट्टार के बारे में ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। इनकी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत से पार्टी के हौसले बुलंद होंगे। वो ऐसे शख्स हैं जो न सिर्फ खुद जीतते हैं बल्कि ज़्यादा सीटें जितवाने की सलाहियत भी रखते हैं। मिस्टर सिद्धरामैया ने कहा कि कांग्रेस की भी तरह मिस्टर शेट्टार की तौहीन नहीं करेगी। मुंबई कार घट जलसे में लू लगने से 11 शुरका की मौत। एक दिल दहला देने वाले सानिया में कम से कम 11 अफराद लू लगने की वजह से दम तोड़ गए और
3 दर्जन से ज़्यादा लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। यह सानिया कारघर महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी तकरीब में पेश आया, जिसमें मुसल्ले अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण 2022 अवार्ड से नवाजा गया था। उन्होंने मरने वालों के लवाहिकीन को 5 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया और कहा कि दीगर मरीजों की मुनासिब देखभाल की जा रही है। मज़कूरा सानिया की तला मिलते ही वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और दीगर लोग नवी मुंबई के MGM अस्पताल पहुंचे और वहां दाखिल शुरका की खैरियत दरियाफ़्त की। शिंदे ने बाद में मीडिया के नुमाइंदों को बताया, एक अफसोसनाक खबर है, हीट स्ट्रोक की वजह से तकरीबन 10 से 11 अफराद की मौत हो गई है। इस पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कांग्रेस के चीफ तर्जुमान अतिल लोंढे ने कहा कि ये एक सरकारी तकरीब है और इसीलिए शुरका की हिफाजत हुकूमत का फ़र्ज़ है। लोंढे ने कहा कि मुतालबा किया कि बहुत से लोग अपनी जानें गिनवा चुके हैं, हुकूमत को मुजरिमाना कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। लोंढे ने मुतालबा किया। उन्होंने गर्मी के मौसम के उरूज पर खुले मैदानों में इतनी बड़ी तकरीब के इनेकाद को हुकूमत की जानिब से लापरवाही करार दिया। दरअसल अपनी तकरीर के दौरान अमित शाह ने लोगों को 42 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत में सब्र से बैठने के लिए अप्पा साहेब धर्माधिकारी के नेता अपनी लगन की मिसाल के तौर पर सलाम किया था। मुंतज़िम ने दावा किया था कि तकरीबन 20 लाख लोगों ने इस मेगा इवेंट में शिरकत की और शिंदे ने फ़ख्र के साथ ऐलान किया था कि इसने पिछले रिकॉर्ड कैसे तोड़ दिए थे। वो इस तकरीब को देखने के लिए गुज़िश्ता 2 दिनों से कोंकण और रियासत के दीगर हिस्सों से बसों, ट्रकों और कश्तियों में मुंबई पहुंच रहे थे। इतवार को दोपहर तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहने वाली तकरीब में बहुत से लोगों को स्कार्फ, टोपियां, छतरी की टोपी या दुपट्टा और सिर की पोशाक पहने हुए देखा जा सकता है। इन्हें महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से नवाजे जाने के फ़ौरन बाद अप्पा साहब धर्माधिकारी ने 25 लाख चीफ मिनिस्टर के रिलीफ फंड में दिए। दिल्ली में सिलेंडर धमाके से गिरी इमारत, 8 ज़ख्मी। बैरूनी दिल्ली के कंवर सिंह नगर इलाके में आज पीर की सुबह एक रिहायशी इमारत गिर गई, जिसमें 8 अफराद ज़ख्मी हो गए। दिल्ली फायर सर्विस DFS के डायरेक्टर अतुल गर्ग के मुताबिक ये वाक़या सुबह 5:15 के करीब पेश आया और मुबैना तौर पर LPG सिलेंडर धमाके की वजह से हुआ। अतुल गर्ग ने कहा कि इलाके के ब्लॉक D1 में वाक़ इमारत धमाके के असर से मुनहदिम हो गई। इसके नतीजे में 8 अफराद जो वाक़े के वक्त घर के अंदर मौजूद थे ज़ख्मी हो गए। अवाम और PCR की मदद से DFS के एहलकारों ने फौरी तौर पर मौके पर पहुँच कर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अफसर ने बताया कि ज़ख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल ले जाया गया। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। इतवार की रात एक और वाक़े में मगरबी दिल्ली के टैगोर गार्डन इलाके में एक मकान गिर गया, ताहम इस वाक़े में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। एहलकार ने बताया कि एक मकान के गिरने की इत्तला तकरीबन 11:30 बजे मिली, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों को मौके पर पहुँचाया गया। एहलकार ने बताया कि मौके पर यह पाया गया कि मुल्हक़ा प्लाट के तहखाने की खुदाई के दौरान ग्राउंड फ्लोर 3 मंजिला इमारत गिर गई। इस वाक़े में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। पीछे से कर लो ना। अरे यहीं से निकाल दो, यहीं से बाहर निकाल दो। उठा लो भाई, सीधा कर ले भाई, उल्टा नहीं, सीधा करो, इसको सीधा करो। पीछे देख के अरे पीछे से कर लो ना। अरे यहीं से निकाल दो, यहीं से बाहर निकाल दो। उठा लो भाई, सीधा कर ले भाई, उल्टा नहीं, सीधा करो, इसको सीधा करो। 40% कमीशन वालों को सिर्फ 40 सीट देना। कर्नाटक में अवाम से खिताब के दौरान राहुल गांधी की अपील। कर्नाटक असम्बली इंतखाब जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासी लीडरों का कर्नाटक दौरा भी तेज़ होता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कौमी पार्टियों के सरकर्दा लीडरान रियासत में इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। इंतखाबी तशहीर में अब कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी भी पेश नज़र आ रहे हैं। आज उन्होंने कर्नाटक के बिदर ज़िले में एक रैली से खिताब करते हुए बीजेपी पर खूब हमले किए। उन्होंने कहा कि आज पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी और RSS के लोग जमहूरियत पर हमला कर रहे हैं। बीजेपी और RSS हिंदुस्तान में नफरत और तशद्दुद को फ़रोग़ दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक इंतखाब के पेश नज़र लोगों से वादा किया कि रियासत में जो भी वज़ीर आला बनेगा वह पहले दिन ही किए गए वादों को पूरा करेगा। हालांकि इस दौरान उन्होंने इंकशाफ नहीं किया कि वज़ीर आला कौन होगा। अपनी तकरीर के दौरान राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म OBC का भला नहीं चाहते। 2011 में UPA हुकूमत के दौरान ज़ात पर मुबनी
में मरदमशुमारी हुई थी, लेकिन मोदी हुकूमत ने इस मरदमशुमारी की रिपोर्ट को जारी नहीं किया। मरदमशुमारी की ये रिपोर्ट सबके सामने आनी चाहिए। उन्होंने रिजर्वेशन में 50% कैप को हटा दिए जाने का मुतालबा किया। इसी दौरान राहुल गांधी ने अवाम से अपील की कि वो कांग्रेस को बढ़ चढ़ कर वोट दे ताकि कर्नाटक असम्बली इंतखाबात में पार्टी कम से कम 150 सीट हासिल करने में कामयाब हो जाए। उन्होंने कहा कि हमें 40% कमीशन वाली हुकूमत को हटाना है और 40% कमीशन वालों को 40 सीट ही देनी है। राहुल गांधी ने अपने खिताब में मरकज़ी हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जब हम पार्लियामेंट में बोलते हैं तो हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। ये हमसे डरते हैं क्योंकि हम पार्लियामेंट में सवाल पूछते हैं। पीएम मोदी और गौतम अडानी के रिश्तों का तस्करा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस अडानी जैसे लोगों को फ़ायदा नहीं देती है। ये मुनासिब नहीं कि मुल्क का पूरा पैसा एक आदमी को दे दिया गया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 15 लाख का वादा किया था, इनके जैसा झूठा वादा कांग्रेस नहीं करती है। कर्नाटक इंतखाब में जो अहम बोलेंगे वो चीज़ें पहली काबीना मीटिंग में करेंगे। राहुल गांधी ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि हम लोग अरबपति के लिए वादा नहीं करते, कांग्रेस अवाम के लिए वादा करती है। 9 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी से वोट लिया। आप मुझे बताओ नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी के लिए किया क्या? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ओबीसी से वोट ले लेते हैं मगर ओबीसी को शक्ति ताकत कभी नहीं देते। तो नरेंद्र मोदी जी ओबीसी बात करनी है ना, तो फिर काम की बात करिए, खोखले शब्द मत दीजिए। यूपीए की सरकार थी, 2011 में हमने सेंसस किया और पहली बार हमने सेंसस में सवाल पूछा कि भैया आप ओबीसी हो, आप दलित हो, आप आदिवासी हो, आपकी जात क्या है, और पूरा का पूरा डेटा हिंदुस्तान की सरकार के पास है। मगर नरेंद्र मोदी जी ने डेटा पब्लिक नहीं किया, छुपाया हुआ है। तो मोदी जी अगर आप सचमुच में ओबीसी को ताकत देना चाहते हो, आर्थिक ताकत देना चाहते हो, राजनीतिक ताकत देना चाहते हो, तो पहला कदम ये है ओबीसी सेंसस जो है उसका डेटा आप पब्लिक कर दीजिए, देश को बता दीजिए इस देश में ओबीसी है कितने। दूसरा कदम, ये जो रिजर्वेशन पे 50% का कैप लगा रखा है कि देश में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, इसको आप हटाइए। तीसरी बात, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, उनकी जितनी आबादी है उतना रिजर्वेशन उनको दीजिए। मैं जानता हूं कि ये नरेंद्र मोदी ये काम कभी नहीं करेंगे। अगर आप ये नहीं कर सकते हो पर हट जाइए, हम कर देंगे। और ये मत सोचिए कि हम आप पे दबाव नहीं डालेंगे, हम विपक्ष में जरूर हैं मगर पहले पूरा का पूरा दबाव हम आप पे डालेंगे। ओबीसी सेंसस को रिलीज कराएंगे, 50% के कैप को हटवाएंगे और दलित और आदिवासियों को जितनी उनकी आबादी है उतना रिजर्वेशन दिलवाएंगे। नई दिल्ली में रियासत आंध्रा और तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले तेलुगु लोगों के लिए आंध्रा एसोसिएशन की जानिब से लूधी रोड में मर्द और ख़वातीन रोज़ेदारों के लिए दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया, जिसकी निगरानी आंध्रा एसोसिएशन के नायब सदर सिलार खान ने की, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन राजीव बंसल ने की। अपने मुख्तसर खिताब में उन्होंने रोज़ेदारों को मुबारकबाद दी और दुआ की अल्लाह ताला हम सब की इबादतों और नेकों को कबूल फरमाए और सबकी मुरादों को पूरी करे और मुल्क में सेहत, अमन व शांति और खुशहाली के लिए अपनी नेक तमन्नाएं ज़ाहिर की। इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अहदेदार अबरार अहमद, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्सेस के अलावा कई इल्मी, अदबी, सियासी और समाजी शख्सियतों ने शिरकत की और मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश की। मौलाना अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने खिताब में माह रमज़ान में रोज़ों की अहमियत और बरकतों पर रोशनी डाली। दावत इफ्तार के बाद ताम का भी बंदोबस्त किया गया था, जिसमें तकरीबन 500 से ज़्यादा रोज़ेदारों ने इस्तेफ़ादा किया। कि कोई अगर आपसे लड़े, कोई आपसे झगड़े, आपसे प्रकार करे, मेरे रोज़ेदार स्पिरिट आपके अंदर पैदा आपके सबको ये पता होना चाहिए कि रोज़ा वो है एक जरूरतमंदों की ज़रूरत का इंकशाफ हो जाए,
तरबियत देते कि जब तुम्हें 11 महीना खुशी अंदाज में एसोसिएशन का कि मुझे यहाँ न्योता दिया गया और इस रमज़ान के महीने में इस अवसर पे आज इस दिन हम सब मिलके इस शुभ अवसर पे एकत्रित हुए हैं और एक बहुत ही अच्छे दिन अच्छी दुआओं के साथ हम अल्लाह ताला को गुजारिश करेंगे कि हमारे मन में जो अच्छे भाव हों और हमारी मनोकामनाएं हों वो सब पूरी हों और हम आने वाले समय में खुशहाल रहें, तंदुरुस्त रहें और समाज की सेवा करते रहें। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ नमाज का समय होने वाला है शायद और एक बार और सभी का शुक्रगुजार करूँगा कि आपने मुझे बुलाया यहाँ और आज इस समय हम एकत्रित होकर ये खुशी अल्लाह के आशीर्वाद से हम सब मिल के ये रोज़ा को रखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। दूसरा है जिंदगी अपने रब के जो निकाह हो तवाब और खासियत सौम वाले को रोज़ा वाले को अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।